World News Headquarters. World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं युसरा नजम। मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आप देख सकेंगे। भारत अब सोचे भी ना। माँ बाप बगैर जुनेद बने दूल्हा। अंदर शादियाने, बाहर एहतजाजी तराने। स्क्रैबल चैंपियनशिप पाकिस्तान के नाम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वादी पंशीर पर हुक्मरानी की जंग, तालिबान की जानिब से कौमी मज़ाहमती महाज को दी गई मोहलत खत्म हो गई है। किसी भी वक्त वादी पर एक बार फिर हमले का खदशा है। आपको अब आगाह कर रहे हैं, तालिबान काफिले पर जबल सिराज पर हमले में मुतादिद जंगजू मारे गए थे, जबकि तालिबान ने मज़ाहमती मलेशिया की 2 चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया था। PIA ने काबुल के लिए खुसूसी फ्लैट ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। PIA की आज 3 परवाजें काबुल के लिए शेड्यूल हैं, जो वहां फंसे पाकिस्तानियों और दीगर ममालिक के बाशिंदों का काबुल से इनखला मुमकिन बनाएंगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के मुताबिक पहली परवाज आज सुबह काबुल के लिए उड़ान भरेगी, जबकि दोपहर 12 बजे 2 परवाजें काबुल रवाना होंगी। PIA के बेड़े के सबसे बड़े जहाज़ 2 बोइंग 777 इस ऑपरेशन में इस्तेमाल होंगे। एक एयरबस 320 भी काबुल रवाना होगी। PIA ज़राए के मुताबिक 3 परवाज़ों के ज़रिए मजमूई तौर पर 600 से ज़ायद पाकिस्तानियों और दीगर गैर मुल्कियों का काबुल से इनखला किया जाएगा। PIA ने पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के तवस्सुत से मज़ीद खुसूसी परवाज़ों की इजाज़त भी मांग ली। PIA की परवाज़ों से अफ़गानिस्तान में फंसे यूरोपीय यूनियन के मुलाज़मीन को भी इस्लामाबाद पहुँचाया जाएगा। और अफगान शहरियों को ले जाने वाले अमरीकी फौजी तैयारे के पायलट पर दाइश की दहशतगर्दी का खौफ सवार। टेक ऑफ के दौरान मिसाइल से बचने के लिए आतिशी शोले छोड़ दिए, जिससे एयरपोर्ट पर जमा हज़ारों अफगान शहरियों में भगदड़ मच गई। खातून समेत मजीद 7 अफराद हलाक हुए। एयरपोर्ट पर अब तक हलाकतों की तादाद 20 हो गई। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभाल ली। तालिबान रहनुमा ने काबुल एयरपोर्ट पर अफगान शहरियों से मुल्क ना छोड़ने की अपील की। कहा है कि अफगानिस्तान हम सब का घर है, किसी को खौफजदा होकर मुल्क नहीं छोड़ना चाहिए। मुस्लिम ममालिक की नुमाइंदा तंजीम OIC ने अफगानिस्तान में मफाहमत के लिए आला सतह का नुमाइंदा वफ़द भेजने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब की दरख्वास्त पर जद्दा में होने वाले हंगामी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। अफगानिस्तान में फरीकैन से तशद्दुद तर्क करने, दहशत गर्दों को दोबारा मुनज़्ज़म होने से रोकने और आलमी बिरादरी पर अफगान मुहाजिरीन की मदद पर जोर दिया गया। इनखला पर तालिबान ने मुआहदे की पासदारी की है। तालिबान ने अब तक अमरीकी अफवाज के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाया। अफगानिस्तान से इनखला में तेज़ी आ रही है। हमारी पहली तरजीह अमरीकियों को महफूज मकाम तक पहुँचाना है। 36 घंटे के दौरान हज़ारों अफराद के इनखला में पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं, उम्मीद है 31 अगस्त तक इनखला को मुकम्मल कर लेंगे। अफगानिस्तान से इनखला पर आलमी रहनुमाओं की मदद पर शुक्रगुजार हैं। ज़रूरत पड़ने पर इनखला के मामले पर तौसी पर बातचीत जारी है। Our first priority in Kabul is getting American citizens out of the country as quickly and as safely as possible. We are proving that we can move those thousands of people a day out of Kabul. We're bringing our citizens, NATO allies, Afghanis who in fact has helped us in the war effort, but we have a long way to go. And I've been in personal contact with the leaders of many countries, including Qatar, Germany, Spain, Italy, the UAE, and others. They're making vital contributions. To thank them for their support and to discuss how we can continue to coordinate our efforts in Afghanistan moving forward is the reason why I continue in contact with them. And I want to again thank all of our partners for their continuing to stand together. खेल की बात करते हैं। किंगस्टन टेस्ट के तीसरे दिन खेल खत्म होने तक वेस्ट इंडीज़ ने 3 विकेटों पर 39 रन बना लिए। पाकिस्तानी टीम की पहली इनिंग्स का मजमूआ बराबर करने के लिए मेज़बान साइड को अब भी 263 रन मजीद दरकार हैं, जबकि उसकी 7 विकेटें बाकी हैं। ग्रीन कैप्स ने अपनी पहली इनिंग्स 302 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की। फवाद आलम ने आउट हुए बगैर 124 रन स्कोर किए।
किंगस्टन टेस्ट में पाकिस्तान की पहली इनिंग्स के हीरो फवाद आलम की तीसरे दिन खेल के ख़त्म पर गुफ्तगू बताया कि इन हालात में बैटिंग के लिए क्रीज पर आए। साथ ही इस बात का भी तस्करा किया कि टीम से बाहर होने पर किस तरह वालिद ने दिलजोई की, हौसला बढ़ाया। सेंचुरी स्कोर करने पर अपनी बेपनाह खुशी का इजहार भी किया। कहा मुश्किलात में पाकिस्तान के लिए रन स्कोर करने पर बढ़कर कोई और शय ज़्यादा अहम नहीं है। माँ की दुआ थी और मेरे वालिद साहब से बात हुई तो वालिद साहब ने कहा वेस्ट इंडीज़ में भी एक दफ़ा जो है बल्ला लहराओ यार। सो यू नो ये फीलिंग्स जो है ना बहुत ज़बरदस्त फीलिंग्स होती हैं कि आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ हो। 2 रन पे 3 आउट हो गए थे और कंडीशन डिफरेंट और मुश्किल थी, ना कि सिर्फ विकेट डिफरेंट थी, सिचुएशन कंडीशन एवरीथिंग। ह्यूमिड बहुत, गर्मी बहुत थी, यू नो उस पर फिर प्रेशर बहुत था। सो मेरे ख्याल से कि हमने कोशिश की, मैंने और बाबर ने, कि जितना हम खेल सकें उतना खेलें और जितना अपनी टीम को आगे लेके जा सकें और बाकी जितना भी शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का, मेरे ख्याल से बहुत कम है। और इसी वाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और तजियाकार फवाद मुस्तफ़ा। फवाद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद, जैसा कि बाबर आजम ने पहले दिन खेल के अख्तिताम पर कहा था कि वो 300 से 350 रन बनाना चाहते हैं इस विकेट के ऊपर, और वो कामयाब भी हो गए, डिक्लेयर कर दी। और अब पाकिस्तान ने 3 खिलाड़ी भी आउट कर दिए वेस्ट इंडीज़ की, तो अच्छी पोजीशन में कहा जाए पाकिस्तान को, तो गलत ना होगा। देखिए ऑब्वियसली बहुत अच्छी पोजीशन है, लेकिन मसला सारा ये है कि एक दिन ज़ाया हो गया है। तो अब 2 दिन मौजूद है। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, किस तरह से हमारी बॉलिंग हम करते हैं और कितना जल्दी हम वेस्ट इंडीज को आउट कर लेते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर तो हमने 150 पौने 200 पे हमने जल्दी आउट कर लिया तो उसके बाद फिर यही होगा कि हम बारी करेंगे और जो लीड है वही 150 लीड बना के हम उन्हें दे सकते हैं 300 का टारगेट। बिकॉज सीरीज का ये आखिरी टेस्ट मैच है, हम ऑलरेडी 1-0 से हार रहे हैं, तो हमारे लिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और एक दिन ज़ाया हो गया। तो मेरे ख्याल से यही होगा कि हमारी कोशिश ही होनी चाहिए कि हम जितने जल्दी हो सकते वेस्ट इंडीज को आउट करें। ऑन द अदर हैंड अगर वेस्ट इंडीज थोड़ा सा लंबा खेल गया तो फिर ये मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा। अच्छा फवाद, पाकिस्तान नजर आ रही है, पाकिस्तान आखिरी बैटिंग करना नहीं चाहेगा बेशक, अगर वेस्ट इंडीज को जल्दी आउट भी कर लिया। नहीं देखिए, आखिरी बैटिंग करना नहीं चाहेगा। बात सारी है कि वेस्ट इंडीज किस तरह से खेलता है, सारा इस पे डिपेंड करता है। अगर वेस्ट इंडीज जल्दी आउट हो जाता है तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर रह जाता है तो पाकिस्तान को पूरी बारी करनी पड़ेगी। जो भी आप टारगेट देगा वो तो पाकिस्तान देगा ना। तो कल आज के दिन पे सारा कुछ डिपेंड करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है इस टेस्ट मैच के लिए कि हम किस तरह से बॉलिंग करते हैं। नया बॉल हमने बड़ा अच्छा किया, 3 आउट कर लिए, लेकिन नए दिन का आगाज होगा, उस पे देखना है कि हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अच्छा फवाद, अगर फवाद आलम की बात की जाए तो बड़ी शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने, जिस तरह की सिचुएशन में वो आए थे और उसके बाद क्रीज पर जिस तरह उन्होंने टाइम लगाया और उसके बाद जो है वो सेंचुरी स्कोर की, क्या कहेंगे इस पर? देखिए फवाद आलम पे तो मैं यही कहूंगा कि हर टेस्ट मैच के बाद वो उन सब लोगों से सवाल कर रहे हैं जिन्होंने उनके स्टांस पे तनकीद की, जिन्होंने हर तरह से कोशिश की कि वो दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में ना आ पाए, लेकिन किस तरीके से वो मैदान में उन सब लोगों को जवाब दे रहे हैं जिन्होंने 10 साल तक उनको रोके रखा। सोचे आज के करीब होते और शायद कितने सैकड़ों 100 बना चुके होते। लेकिन मेरा कहना यही है कि जो भी नए प्लेयर्स हैं जो कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो वो सीखे फवाद आलम से कि किस तरह से इंतजार किया जाता है, सब्र से काम किया जाता है और मैदान में उन लोगों को जवाब दिया जाता है कि जो आपके साथ ज्यादती कर रहे होते हैं। अच्छा फवाद, आप क्या समझते हैं आज पाकिस्तान जब एक बार फिर बॉलिंग का आगाज करे तो नुमान अली को जल्दी इंट्रोड्यूस कराया जाए, क्योंकि चौथे दिन की विकेट है, टर्न कुछ मजीद मिल रहा होगा बॉलर्स को? देखिए नया बॉल तो थोड़ा दोनों फास्ट बॉलर्स ही करते हैं, सुबह का टाइम होता है, उसके बाद फिर ऑब्वियसली नुमान को भी ट्राई किया जाएगा। लेकिन कोशिश ही होनी चाहिए कि हम 200 के अंदर किसी तरह और जल्दी आउट कर सके वेस्ट इंडीज को। तो अगर हमने ये टारगेट अचीव कर लिया तो फिर उसके बाद हमारी बैटिंग को परफॉर्म करना पड़ेगा। वो भी कोई आसान काम नहीं, जिस तरह से हमारा टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है तो वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है।
सो अभी काफी कुछ बाकी है इस टेस्ट मैच में, लेकिन हम अच्छी पोजीशन में हैं इस वक्त। अच्छा फवाद, आप अब्बास की बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे? अब्बास का पेस उस तरह का नहीं है कि नई बॉल से जिस तरह उनसे बॉलिंग करवाई जा रही है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी, वो स्विंग भी कर रहे थे, बॉल को सीम भी कर रहे थे, लेकिन अब्बास जो है वो उतना पेस से बॉल नहीं करा पा रहे। देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारी यहाँ एक बदकिस्मती से चीज आ गई है, पेस। भाई पेस तो आप देखिए, होल्डर का क्या पेस था, होल्डर भी आउट कर रहा था। सो जिस किस्म की कंडीशंस है वहां पर आपने एक जगह पे बॉल गिराना होता है और वहां से दोनों स्विंग करने होते हैं, तो वो अब्बास को क्वालिटी आती है। और पहले भी देखे उसने, ठीक है 5 हर मैच में बंदा 5 आउट नहीं करता, लेकिन वो आउट तो कर रहे हैं। तो वो एक क्वालिटी है। पेस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस जगह पे, वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ने गेंदें की हैं, तो अब्बास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। पिछले टेस्ट मैच में भी देखें, और अभी भी मुझे यकीन है कि अब्बास आउट करेंगे। देखते हैं कि पाकिस्तानी बॉलिंग किस तरह का परफॉर्म करती है और वेस्ट इंडीज को कितने रन्स पर आउट करने में कामयाब होती है। बहुत शुक्रिया फवाद, आपने इस हवाले से हमसे गुफ्तगू की।